सेवियर स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भूगोल और भूगोल पर पहले 2 वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो हम लोगों का तीसरा वीडियो होगा और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम भूगोल में बात करेंगे, ग्रहों की बात करेंगे, समझेंगे कि ग्रह क्या है और आंतरिक या पार्थिव ग्रह को समझेंगे, बृहस्पति या बाह्य ग्रह को समझेंगे और जिन्हें हम अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं उन्हें समझेंगे, ठीक है। और ग्रहों के क्रम को भी समझेंगे, घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में और घनत्व के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है उसे भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ग्रहों का विवरण में हम बात करेंगे, बुध की बात करेंगे और फिर जो है हम थोड़ा सा सौरमंडल की जो रचना है और सौरमंडल में ग्रहों का जो क्रम है उसे भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं ग्रह, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ये ऊष्मा भी सूर्य से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आकाशीय पिंड, ठीक है, जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, सूर्य का परिक्रमण करते हैं और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा भी ये सूर्य से प्राप्त करते हैं। जो ग्रह होते हैं उनका अपना एक परिपथ होता है, उनकी अपनी एक कक्षा होती है और वे अपनी कक्षा में अपने निश्चित परिपथ पर सूर्य का परिक्रमण करते रहते हैं। ये किसी दूसरे ग्रह के परिपथ में प्रवेश नहीं करते हैं, कक्षा में प्रवेश नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं ग्रह। जैसे कि अगर हम पृथ्वी का एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, तो पृथ्वी भी हमारी क्या है, सौरमंडल की ग्रह है, ठीक है। तो पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य का परिक्रमण करती है। जो सूर्य पर हम देखते हैं मौसम बदल रहा है, गर्मी पड़ने लगती है या फिर मौसम बदलते रहते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है, ये सभी सूर्य के ऊष्मा के कारण होता है। और सूर्य और पृथ्वी का जो संबंध है, जो कोणीय संबंध है, उससे भी हमारे ऋतुओं में और मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हम समझ लिए ग्रहों के बारे में। तो नॉर्मली हमने क्या समझा है कि ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और सूर्य की ऊष्मा से यह ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ठीक है। सूर्य से जो गर्मी मिलती है उनसे ये गर्म होते हैं, इनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। ये समझ लिए। फिर क्या समझे थे कि इनका अपना एक निश्चित कक्षा होता है, यह उस कक्षा में घूमते रहते हैं, यह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में नहीं जाते हैं, ठीक है। 2006 में प्राग सम्मेलन हुआ था और प्राग सम्मेलन में एक ग्रह हुआ करता था जो यम था और यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ठीक है। इसलिए किया गया क्योंकि वह दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश करता था, दूसरे ग्रह की कक्षा को काटता था, ठीक है। तो ये हम समझ लिए ग्रहों के बारे में। अब हम समझते हैं आंतरिक या पार्थिव ग्रह, जिसे टेरेस्ट्रियल या इनर प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 हैं जो टेरेस्ट्रियल या इनर प्लेनेट हैं, जिन्हें हम आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं। इनकी संख्या जो है 4 है। तो ये कौन कौन से हैं, इसमें जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि बुध है, शुक्र है, मंगल एवं पृथ्वी है, ठीक है। तो इनको पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रचना, आकार और प्रकार में पृथ्वी के समान है, इसलिए इन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बृहस्पति या बाह्य ग्रह, जिसे जोवियन या आउटर प्लेनेट कहा जाता है। तो इनकी भी संख्या 4 है। तो इसमें बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है और ये 4 ग्रह हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बृहस्पतीय ग्रह हैं, ये आकार प्रकार में चारों एक समान हैं, तो इसलिए इन्हें बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है।
अब ऐसे भी ग्रह हैं, जिस तरीके से हम तारों को देखते हैं उसी प्रकार ऐसे भी ग्रह हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं। तो ये 5 ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है और मंगल है। ये ऐसे 5 ग्रह हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं। कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है और मंगल है। तो इस प्रकार 5 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए किसी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और शनि इसमें जो है, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय दिखाई देते हैं जिन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। और ग्रहों के अब क्रम की अगर हम बात करें तो ग्रहों का जो क्रम है आकार के अनुसार, तो सबसे पहले हम देखते हैं बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अगर क्रम की हम बात करें तो सबसे पहले बुध है, फिर मंगल है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर वरुण है, फिर अरुण है, फिर शनि है और बृहस्पति है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह बृहस्पति है, ठीक है। तो ये रहा बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं बुध है, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति है। तो ये हुआ बढ़ता क्रम। अब घटते क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। तो बृहस्पति से शुरू करेंगे। तो बृहस्पति, ठीक है, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो ये जो है घटता क्रम है। अब हम बात करें कि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम के आधार पर, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम के आधार पर अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो बढ़ती दूरी के आधार पर जो क्रम हम देख रहे हैं, इसी क्रम में सौरमंडल में ग्रह सूर्य के जो है समकक्ष स्थित हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सबसे नज़दीक कौन है? बुध है, फिर इससे दूरी पर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर इसके दूर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो ये जो क्रम हम देख रहे हैं यह वास्तविक क्रम है ग्रहों का सूर्य के समक्ष, सूर्य के सामने, ठीक है। अब कुछ और भी चीज़ें हैं। अगर हम घनत्व के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम देखें तो बढ़ते क्रम में देखेंगे तो सबसे जो कम घनत्व का ग्रह है वो है शनि, और सबसे जो अधिक घनत्व का ग्रह है वो है शुक्र, ठीक है। तो कहा जाता है कि शनि मतलब इतना हल्का है, उसका घनत्व इतना कम है, इतना कम है, सूर्य का घनत्व इतना कम है कि उसे अगर पानी पर रख दिया जाए, समुद्र पर रखा जाए तो वह तैरने लगेगा। तो सबसे कम घनत्व का ग्रह कौन सा है? शनि है। सबसे अधिक घनत्व किसका है? शुक्र का है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं सबसे कम घनत्व में शनि है, अरुण है, बृहस्पति है, वरुण है, मंगल है और शुक्र है। तो ये क्रम जैसे हमको याद रखने की आवश्यकता है। कई बार क्रम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कोई भी क्रम हो, घटता हुआ क्रम हो, बढ़ता हुआ क्रम हो, घनत्व के अनुसार क्रम की बात कर ली जाए, सूर्य से दूरी के आधार पर ये क्रम दिया रहेगा। अब पूछेगा कि कौन सा क्रम सही है, तो हमारे माइंड में जब ये चीज़ सेट रहेगी तो हम इसका उत्तर सही से दे पाएंगे। तो चलिए आगे हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो हम ये देख लिए घनत्व के अनुसार ग्रहों का जो बढ़ता क्रम है उसे समझ लिए हैं। अब ग्रहों के विवरण की बात की जाए तो हम शुरू कर रहे हैं बुध से, ठीक है। इसलिए कि यह बुध जो ग्रह है ये सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है, निकटतम ग्रह है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, और परीक्षा की दृष्टिकोण से भी इसके सारे पॉइंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहली इसकी विशेषता क्या है कि सूर्य से निकटता इसकी है, बहुत ही नज़दीक है। सबसे नज़दीक सूर्य के समीप अगर कोई ग्रह है तो कौन सा है? बुध है, ठीक है। और सबसे छोटा सौरमंडल का ग्रह भी कौन है? बुध है। और ध्रुवीय घूर्णन की अगर हम बात करें, अपने धुरी पर ये घूमता है, तो इसके ध्रुवीय घूर्णन की अगर हम बात करें तो यह 58 दिन
ठीक है। और 6-5 दिन में, ठीक है, 58.65 दिन में अपना एक ध्रुवीय चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। अब सूर्य के परिक्रमण की हम बात करें तो परिक्रमा जब ये सूर्य का करता है तो ये जो है 88 दिन में पूरा कर लेता है, जो कि सबसे कम समय लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इसका जो ध्रुवीय गति है वह अधिक है और परिक्रमण गति इसकी क्या है, ध्रुवीय गति कम है, माफ़ करिएगा, ध्रुवीय गति क्या है, कम है और परिक्रमण गति इसकी तेज है। इसलिए 88 दिन में सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेता है, लेकिन अपने ध्रुव पर, अपने अक्ष पर ये धीरे धीरे घूमता है, जिसके चलते इसे 58 दिन लग जाते हैं घूमने में, ठीक है। फिर आगे इसका जो महत्वपूर्ण बात है ये है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। सभी ग्रहों के कोई न कोई उपग्रह हैं, लेकिन बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है और बुध पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है, ठीक है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है। जिस प्रकार पृथ्वी या अन्य सारे ग्रहों पर वायुमंडल है, उस प्रकार बुध पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें दिन का अगर तापमान है तो दिन के तापमान की हम बात करें तो 467 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान होता है और रात का तापमान माइनस में होता है तो कितना होगा, -183 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और इसका विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। इस पर चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं, ये इसका विशिष्ट गुण है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बुध से संबंधित हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सौरमंडल को समझने के लिए एक रफ फिगर बना हुआ है, क्लियर फिगर भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्लियर फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, आप लोग फिगर पे देखिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सेंटर में सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है और फिर मंगल है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे आकाशीय पिंड दिख रहे हैं और जिन्हें हम एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। यह छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य का परिक्रमण कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जो है आता है बृहस्पति, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शनि, जिसके चारों तरफ क्या है, वलय दिखाई देता है। फिर अरुण और वरुण ये ग्रह आते हैं। तो ये हमने समझ लिया क्रम, ठीक है। और जैसा कि हम बात किए थे पार्थिव ग्रह या इनर प्लेनेट की और आउटर प्लेनेट की, तो देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट के पहले सूर्य के तरफ अगर हम देखें तो जो 4 ग्रह दिख रहे हैं इन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, ठीक है, या आंतरिक ग्रह कहते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट है उसके बाहर जो हमें 4 ग्रह दिख रहे हैं उन्हें आउटर प्लेनेट कहते हैं, जिसमें बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो है नॉर्मली सौरमंडल को भी समझ लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से मोटा मोटी एक फिगर हमारे माइंड में क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या देखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ग्रहों को देख लिए हैं कि ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देख लिया कि आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर बृहस्पति या बाह्य ग्रह को देख लिए, नंगी आँखों से किन किन ग्रहों को देखते हैं उन्हें भी देख लिए हैं हम। और ग्रहों के क्रम को देख लिए, बढ़ते क्रम में देख लिए, घटते क्रम में, और सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में देख लिए हैं। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम देख चुके हैं और बुध के बारे में भी देखे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो हमें लगता है कि इस वीडियो में फ़िलहाल हमें इतना जानना चाहिए और इसमें जो जानकारी बची हुई है उसे अगले वीडियो में कवर की जाएगी। तब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।